Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 15 कह रहा है The friction coefficient between an athlete's shoes and the ground is 0.9. Suppose a superman wears these shoes and races for 50 meters. There is no upper limit on his capacity of running at high speeds. Find the minimum time that he will have to take in completing the 50 meter starting from the rest. Suppose he takes exactly this minimum time to complete the 50 meter. What minimum time will he take to stop? देखो, अगर हम ग्राउंड पे अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं पीछे के डायरेक्शन में, तो ग्राउंड हमारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाती है, इक्वल फोर्स लगाती है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ग्राउंड और हमारे शूज के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, उसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि उसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम एक्सिलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल केस के लिए अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाती है, म्यू इंटू एन। एन यहाँ पे बिल्कुल एम जी के इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू इंटू एम जी। अब देखो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स बाय एम। तो फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय मास, यहाँ से m करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा म्यू इंटू जी। अब म्यू की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 0.9 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10, तो एक्सेलरेशन आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी एक्सेलरेशन से पर्सन जो होगा वो मैक्सिमम स्पीड से रन कर सकता है। अब कितना टाइम लेगा, तो उसके लिए हम सिंपल सा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, 50। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू है 9 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100/9, तो टी की वैल्यू आ गई 10/3 सेकेंड। मतलब कि मिनिमम इतना टाइम लेगा 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब देखो कह रहा है कि अगर उसने मिनिमम टाइम ले लिया है तो कितना और टाइम लेगा उसको स्टॉप होने में। तो देखो जब वो स्टार्ट किया है एक्सेलरेशन के साथ तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई है, 10/3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी पहुंच गई है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। यू आपका 0 हो जाएगा, a की वैल्यू है 9 इंटू टाइम कितना है 10/3, मतलब कि v की वैल्यू आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतने वेलोसिटी तक पहुंच चुका है। अब इस वेलोसिटी से उसको फिर से रेस्ट में आना है, तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये अब इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो इसको हम कंसीडर करेंगे u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली ऑब्जेक्ट को जाकर रुक जाना है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स जो थे वो एक्सेलरेशन का काम कर रहे थे, वही अब इसको रोकने का काम करेगी। क्यों, क्योंकि अब जो पर्सन है ग्राउंड पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा तो फ्रिक्शन उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो एक्सेलरेशन अभी भी उतना ही आएगा, -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि अब रिटार्डिंग हो गया। तो अब देखो v इक्वल टू u माइनस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू आपको 30 में निकाल लिया है, a की वैल्यू 9 हो गई इंटू टी। तो t की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाई 9, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 10/3 सेकेंड। मतलब कि 10/3 सेकेंड ही लेगा वो फिर से रुकने में। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।